हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, कपड़े को हमने बिछा लिया है। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप है 26 इंच लंबाई, 34 सीना, 31 पेट, 34.5 हिप, 23.5 आस्तीन और 17 तीरा। ठीक है, इसी के हिसाब से हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से, और इसके बाद में इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे। यहाँ से एक निशान यहाँ लगा देंगे हम 1.25 इंच पर। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.5। 2 सूत कम करके हम यहाँ 8.25 पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है 26 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम। एक लगाएंगे 1.25 इंच पर, एक लगाएंगे यहाँ 8.25 पर और एक लगाएंगे देंगे यहाँ 27 पर। इन निशानों को मिला करके एक सीधी लाइन खींच लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो हमारे कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, और एक यहाँ लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो हम सामने की पट्टी बनाएंगे, एक की बनाएंगे हम काज पट्टी और एक की बनाएंगे बटन वाली पट्टी। इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम इस तरफ लगाएंगे 2.5 इंच पर, और इधर भी एक हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे। इस तरह से हम कर देंगे इसकी गोलाई। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा है 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.5। यहाँ पर 8.5 पर निशान लगा देंगे, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। 1.5 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे। अब इस निशान से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर, और इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेना है हमें ऐसे, और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम पेट का निशान। तो इस लाइन से इंची टेप को रखेंगे और एक निशान लगा देंगे 7.5 इंच पर। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऐसे। यहाँ लगा देंगे हम पेट का निशान। पेट है 31 का चौथा भाग करेंगे, आएगा 7.25। यहाँ 7.25 पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच इसमें लूजिंग इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हिप का निशान। हिप है 34 का हम चौथा भाग करेंगे, तो आएगा 8.5 एक सूत। 8.5 एक सूत पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर भी हम दे देंगे ऐसे।
अब हमें लेना है ये स्केल और इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर, और इसकी हम इस तरीके से कर देंगे गोलाई। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे, ऐसे बिछा लेंगे, और इसके बाद में हम इधर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर कपड़े को हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 इंच पर, आधा इंच इसमें हम मिलाएंगे, यानी 8.25 इंच यहाँ पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 8.25 इंच यहाँ कपड़ा फोल्ड है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से इस लाइन से यहाँ हम इसको 3 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, इधर लगाएंगे हम एक निशान 2.25 इंच पर, और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई। अब इसके बाद में हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23.5 इंच, 1 इंच कम करेंगे, यहाँ 22.5 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर इधर लगाएंगे हम एक निशान 5.5 इंच पर ऐसे, और लेंगे हम ये स्केल और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। मिला करके एक यहाँ पर निशान लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और हल्का सा यहाँ पर ऐसे, हल्का सा ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे ऐसे। यहाँ पर हमें गहराई करना है। गहराई हम करेंगे 1.25 इंच की इस तरीके से, और आस्तीन को हम ऐसे घुमाएंगे और इस तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे चाक पट्टी के लिए। चाक पट्टी के लिए यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर, और इस तरह से कर देंगे हम कटिंग ऐसे। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे बिल्कुल सिंगल कर देंगे इस तरीके से, और इसके बाद में हम इधर से इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। जितना हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे उतना ही यहाँ रखेंगे हम। ये हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर फोल्ड है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे।
यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा है 17, 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा दें। यहाँ लगाएंगे हम सीने के हिसाब से निशान। तो सीना है 34, 34 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.5, 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, यहाँ 9.5 पर एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे 9.5 इस तरीके से, और इस सामने को हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 1.25 इंच पर, और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। एक लाइन खींच लेना है हमें ऐसे, और यहाँ से कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा ले लिया है। इसको हम इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से, और कपड़े को हम एक बार इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगा देंगे यहाँ, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर। एक निशान यहाँ लगाएंगे 5.5 पर, और एक यहाँ 2.25 इंच पर। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे। एक सीधी लाइन खींच लेना है इस तरीके से, और एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब देखते हैं हम तीरे की लंबाई। लंबाई है 17, 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। तीरे को डाउन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेना है हमें, और हल्का सा ऐसे शेप कर देंगे ऐसे। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा तीरा कट चुका है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे, और एक कट यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।